हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाप एप्लीकेशन। लेटेस्ट स्टार्ट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं और ये आपकी जो वैकेंसी हैं टोटल 60 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसीज पोस्ट वाइज है। कॉमर्स में है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ये आपकी वैकेंट पोस्ट्स हैं आपकी अनरिजर्व्ड SC ST OBC EWS और PWD की। पी PWD में इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की एक एक पोस्ट है और कॉमर्स की एक पोस्ट है और OBC की। इस तरह तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है टोटल वो आपकी 60 हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो 1 जुलाई से एक गैजेट आया था कि उसमें जो है PhD वाले कंपलसरी नहीं है। अब जो है नेट गेट और स्लेट वाले भी एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जिन्होंने PhD की है वो भी एलिजिबल हैं और जिन्होंने नहीं की है, जो नेट गेट और JRF वगैरह हैं, वो स्लेट वाले हैं, वो क्या है एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये जो है आपके श्यामलाल कॉलेज इवनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है और गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि 57,700 पर मंथ और प्लस जो है आपको अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस मिलेंगे, HR वगैरह मिलेगा। तो अराउंड ये 80,000 प्लस मिलेगी सैलरी आपको मंथली। आपको जो द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 11 अगस्त, यानी 11 अगस्त 2023 तक आपको फॉर्म सबमिट करना होगा विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ विच इज एवर इज लेटर। उसके बाद भी कर सकते हो आप। ये एब्रीवेशन यूज़ हैं अनरिजर्व्ड OBC। इतना तो आप ब्रीफली ये डाउनलोड करने के बाद आप इसे देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट को, क्योंकि फिर आप जब पढ़ोगे तो इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के बेस पे पढ़ोगे कि आपका सब्जेक्ट और क्या। तो एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज़। उसका लिंक मैं आपको वीडियो लिंक में दे दूँगा। और ये देखिए, फॉर डिटेल प्लीज़ विजिट द कॉलेज वेबसाइट। कॉलेज वेबसाइट पर आप ये एडवर्टाइज डाउनलोड कर सकते हो www.sham.lall.du.ac.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। Qualification of the post of the assistant professor in the university or college is for the discipline of arts, commerce, humanities, law, social sciences, language and physical education। तो जो डिसिप्लिन आपका डिसिप्लिन या सब्जेक्ट रहेगा वो आपका, उसमें आपको आपका मास्टर और या नेट स्लेट वगैरह क्वालिफाइड हैं या आपने PhD की करी है तो वो आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबल A and B। आप मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स यानी इक्विवेलेंट ग्रेड, यानी मास्टर डिग्री में 55% और ये बिसाइड फुलफिलिंग आवर क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेट हो बाय द UGC या CSIR exemption from net shall be granted in accordance with clause 2nd and 3rd of journal नोट इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। और या द PhD डिग्री या PhD हो या फिर नेट, देखिए नेट और ये CSIR वगैरह हैं तो वो भी एलिजिबल हैं, या फिर आपने PhD की हो। द PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन नेशनल या इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग, जो उस इंस्टीट्यूशन की जो रैंकिंग है टॉप 500 में होनी चाहिए इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम ऑफ क्या एनी वन ऑफ द फॉलोइंग द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द संघाई, जो टोंग यूनिवर्सिटी संघाई। द एकेडमिक स्कोर एज स्पेसिफाइड इन द स्क्रीनिंग गाइडलाइंस फॉर द कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी कंसिडर फॉर द शॉर्ट लिसनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू ओनली। द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ओनली ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। जो सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा वो आपका इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। काइंडली रेफर टू द जनरल नोट बिलो। तो जनरल जो नोट है, द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन बाय द constituted selection committee. The national eligibility test NET shall be the minimum eligibility for appointment of professor। जो नेट के जो स्कोरिंग जो मिनिमम होना चाहिए, provided that the candidates who have been awarded a PhD degree in accordance with the university grants commission minimum standard for
minimum standard and procedure for awards of MPhil oblique PhD degree regulation 2009, or the University Grants Commission minimum standard and a procedure for the award of MPhil oblique PhD degree regulation 2016. Their subsequent amendments from time to time as the case may be shall be exempted from the case may be shall be exempted from the requisite of the minimum eligibility condition of NET for recruitment and appointment of assistant professor in the university. तो 1 जुलाई 2023 से जो यूजीसी ने जो एक नोटिस निकाला है, तो उसमें यह नेट वाले भी एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें पीएचडी भी ज़रूरी नहीं है। और पीएचडी जो है रेगुलेशन देखिए, 2 रेगुलेशन 2009 और 2016। A PhD degree of the candidates has been awarded in regular mode only, यानी रेगुलर मोड वाले ही एलिजिबल हैं। द कैंडिडेट्स हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एट लीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो देखिए 3 एग्जामिनर होते ही हैं, कोई भी अगर कैंडिडेट पीएचडी करता है तो एक तो उसका सुपरवाइज़र होता है, और 2 जो है एक इंडियन एग्जामिनर होता है, और तीसरा जो है आपका फॉरेन एग्जामिनर रहता है। और कुछ कैंडिडेट्स के लिए असल में कुछ डिसिप्लिन में को सुपरवाइज़र भी अपॉइंट किया जाता है। तो 2 एग्जामिनर तो रहते ही हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से इन्होंने 2 एक्सटर्नल एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर तो ये 100% होते ही हैं, क्योंकि एक आपका सुपरवाइज़र हो गया, एक इंडियन एग्जामिनर हो गया, एक फॉरेन नेशनल एग्जामिनर हो गया, यानी आउटसाइड इंडिया। आपकी थीसिस जाती है चेक होने के लिए। ओपन पीएचडी वाइवासी होता है, ऑफ द कैंडिडेट हैड बीन कंडक्टेड, अ कैंडिडेट हैज़ बीन पब्लिश्ड टू रिसर्च ए पेपर फ्रॉम हर ओब्लिक हिज या हर पीएचडी वर्क आउट ऑफ विच एट लीस्ट 1 इज़ रेफर्ड जर्नल। तो ये तो पीएचडी जब सबमिट करोगे तो सबके लिए एक कंडीशन है। अब जो 7 दिसंबर 2022 में जो यूजीसी ने जो गैजेट निकाला है, तो उसमें तो खैर एक पेपर की कंडीशन दे दी है, क्योंकि वो अब इम्प्लीमेंट जो है 24 के लिए होगा। तो ये अभी जो 1 जुलाई को जो यूजीसी का जो नोटिस आया है, ये उसके बेस पे एडवर्टाइजमेंट हुआ है, क्योंकि इसमें भी कुछ अमेंडमेंट हुआ है, क्योंकि पहले वो खाली ये पीएचडी मांग रहे थे, उसमें कुछ इन्होंने चेंजिंग की है। तो और फर्दर ये है 1 साल बाद फिर चेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि उसमें पेपर नहीं है। और पीएचडी 10 साल के लिए 10 साल तक आप कर सकते हो, और ट्रांसफरेबल भी है फीमेल कैंडिडेट के लिए पीएचडी। A minimum of 50% marks equivalents wherever the grading system is followed. A master degree level shall be the essential qualification for the direct recruitment of a teacher or other equivalent cadres at any level. 5% जो है रिलैक्सेशन रहेगा मास्टर लेवल, यानी वो भी आपका बैकवर्ड क्लासेज और SC ST और PWD के लिए आपका 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। ओके, फॉर द एंटरिंग द सर्विस इन द कॉलेज अदर स्टिपुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी शैल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट्स। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉलेज फैकल्टी पोजीशंस। तो आप इस वेबसाइट से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। फीस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर जनरल ओबीसी और EWS कैटेगरी के लिए 500 है, और SC ST PWD के यानी हैंडीकैप के लिए कोई फ़ीस नहीं है। फीस वंस विल नॉट बी ट्रांसफरेबल, यानी रिफंडेबल नहीं, आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। नो एप्लीकेशन फ़ी शैल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट्स हु हैड अप्लाइड फॉर द सेम पोस्ट इन द प्रीसीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर पिछले एडवर्टाइजमेंट में आपने अप्लाई किया है तो आपको फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन फ्रॉम सेव टू बी फिल्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड। एप्लीकेशन जो आपको सबमिट करनी होगी वो ऑनलाइन मोड करनी होगी, यानी ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट पर दिया हुआ है कॉलेज अलॉन्ग विद द एडवर्टाइजमेंट विद इन द
prescribed time indicated in the advertisement. No ऑफलाइन फॉर्म वुड बी एक्सेप्टेड, यानी ऑफलाइन फॉर्म हार्ड कॉपी यानी एक्सेप्ट नहीं होगी। पेमेंट शुड बी मेड ऑनलाइन, और पेमेंट भी जो करना होगा वो आपको ऑनलाइन ही करना होगा, थ्रू क्रेडिट या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, और आप गूगल पे के थ्रू भी पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हो एप्लीकेंट्स, क्योंकि वहाँ बार कोड दिया ही जाएगा। एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट डिपार्टमेंट मस्ट अप्लाई सेपरेटली एंड पे फीस सेपरेटली, यानी एक से ज़्यादा अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको दोनों तो फिर इतने ही फॉर्म आपको भरने होंगे सेपरेटली, अलग अलग। In order to avoid last minutes rush, या the applicants are advised to apply early, यानी क्योंकि लास्ट टाइम में जो है क्योंकि काफ़ी सर्वर प्रॉब्लम आती है, तो आप उनसे एडवाइस किया जाता है कि आप जल्दी फॉर्म को फिलअप कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। The reservation for applicants from SC, ST, EWS or OBC, non-creamy layer and a person with benchmark यानी डिसेबिलिटीड तो विल बी एप्लीकेबल एज पर यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से वो भरेंगे, उसी हिसाब से रिलैक्सेशन 5% का उन्हें मिलेगा, और जो उनका जो सर्टिफिकेट जिस तरह का होता है वो उसी तरह का उनके यूजी गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करना होगा। जैसे हैंडीकैप के इक्विवेलेंट जो है रिजर्वेशन किसे मिलता है, जिसकी डिसेबिलिटी 40% इक्विवेलेंट हो, ओके, नॉट लेस देन 40%, वो एलिजिबल नहीं होता है। इस तरह से कीमिलियर ओबीसी sorry, if the relevant certificate for respective result categories are not uploaded with the applicant, the application may be rejected। अगर क्या है आपका रिजर्व कैटेगरी का अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नो अपील अगेंस्ट इट्स रिजेक्शन विल बी इंटरटेनमेंट, आप फिर रिक्वेस्ट करोगे तो वो इंटरटेन नहीं की जाएगी। तो ये एडवर्टाइजमेंट है आपका। ग्रेजुएशन में देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन है इतने परसेंट मार्क्स चाहिए, एमफिल पीएचडी नेट सही, इस हिसाब से ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एकेडमिक स्कोर टोटल एप्लीकेशन शैल बी स्क्रीन्ड बाय द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लीज़ इस एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और जितनी पॉसिबिलिटी हो आप इस फॉर्म को जल्दी फिल करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।